जय श्री राम। आज बड़े हर्ष के विषय है कि आज एक इतनी महत्वपूर्ण तिथि है जो कि धनतेरस जैसे महत्वपूर्ण तिथि को मैं सुंदरकांड की कुछ पंक्ति आपके समक्ष रखने के लिए इसको उचित अवसर समझा। क्योंकि आज जब धन्वंतरी और महालक्ष्मी की कृपा से अपार धन धान्य से पूर्ण होने की इच्छा लिए हुए व्यक्ति आज अपार संभावनाएं ढूंढता है, पूरी वर्ष की प्लानिंग करता है। तो उसी प्रकार हम लोग जो है सुंदरकांड की कुछ पंक्तियां शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री तुलसी बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हम लोग जो है अभी रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड कुछ पंक्तियां। स्थिति ये हो चुकी है कि विभीषण को रावण ने निकाल दिया घर से राम प्रभु के यहाँ जाने के लिए। विभीषण के मन में तरह तरह की इच्छाएं जागृत हो रही हैं। थोड़ा सा हम लोग दोहा से ही इस वक्तव्य को चरितार्थ करते हैं। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तभी अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तभी अभागा। जैसे उसने विभीषण को त्याग दिया वह जो अभागा हो गया। भयहु विभव बिनु, वह विभव के बिनु हो गया, यानी ऐश्वर्य के बिना हो गया। उसका शान शौकत जितना भी प्रतिष्ठा मान सम्मान सब समाप्त हो गया। विभव के बिनु हो गया, उसका वैभव समाप्त हो गया। चलो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। कहां चलने लगे? चलो हर्षि रघुनाथ पाए। विभीषण ने सारा प्रयास करके देख लिया, बोला कोई उपाय यहां नहीं है। बेइज्जती की भी एक सीमा होती है, दर्द की भी एक सीमा होती है। सारी सीमाओं को हमारे भैया ने लांघ दिया है। तो चलो हर्षि रघुनायक पाए। अब तो खुशी हो के रघुनायक के पास, रियली जिनका भक्त थे वो, उनको इन ऐश्वर्य से इन वैभव से कोई मतलब नहीं था। तो श्री चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए चले वो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। और बहुत सारा मनोरथ मन में करने लगे। देखो जाई चरण जल जाता। क्या मनोरथ करने लगे? देखें चाय जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। किसको देखने जाएंगे? देखो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जो भगवान का जो श्री चरण है, चरण कमल है, वो कोमल और अरुण है, लाल है। लाल कोमल चरण को देखने के लिए मैं जा रहा हूं। देखें जाइए, मैं जाऊंगा। अरुण मृदुल सुख दाता, जे पद पर सितरीर सिनारी। बोलता वही पद को मैं देखने जाऊंगा जिस पद को स्पर्श करने के लिए अहल्या तर गई, अहल्या का उद्धार हो गया। चलो जे पद पर सितरीर से नारी, दंडक कानन पावनकारी। और जिस पद के द्वारा दंडक वन को पवित्र कर दिया गया, राक्षसों से मुक्त कर दिया गया, अत्याचारियों से मुक्त कर दिया गया, पापियों से मुक्त कर दिया गया। जे पद जनक सुता उर लाए, वही पद जिस पद की को जनक सुता उर लाए, अपने हृदय में लाई। मां जानकी जिसको अपने हृदय में लाई है। कपट कुरंग संग धर धाय,
और जो वही पद जो कपट्टी हरिण था उसको पकड़ने के लिए इस धरा पर दौड़ा, उसी पद को हर उर सर सरोज पद जई, हर मतलब भगवान शंकर, उर सर उनके हृदय रूपी तालाब में विराज करने वाले, हर उर सर सरोज पद जई, अहो भाग्य में देखो तेई, बोला मैं ओ भाग्य, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, वैसे पद कमल को मैं देखूंगा जो पद कमल हर के हृदय में वास करता हो, जो पद कमल कपटी हिरण को पकड़ने दौड़ता हो, जो पद कमल मां सिया के उर में रहता हो, जो पद कमल से अहल्या तर गई हो, और जिस पद कमल ने कानन जो दंडाकारण्य वन है उसको पवित्र कर दिया गया, उसी पद को मैं देखने जाता हूं, तो क्यों मैं अभाग्य नहीं रहूंगा, मेरा स्वभाव ही नहीं है, स्वाभाविक ही नहीं है, अभाग्य होना स्वाभाविक है भैया। जिन पायन पादुकनी भर तु रहे मन लाई, जिन पायन के पादुकनी, जिस चरण कमल के खड़ाओं को, पादुकनी खड़ाओं को भर तु रहे मन लाई, जिसकी कल्पना जिसकी पूजा भरत दिन रात करते हैं उस खड़ाओं की, ते पद आज बिले कहूं इन्हीं नहीं नहीं अब जाई, ते पद आज बिले क्यों, वही पद आज देखेंगे हम, क्या क्या कल्पना करते जा रहे हैं, इन्हें नहीं नहीं अब जाई, इसी आंखों से, इन आंखों से क्या आंखें का भाग्य है, अरे आंख आज तो धन्य धन्य हो गया रे, आज तो जो दर्शन करेगा ना, जो जन्म जन्मांतर कितने तपस्वी मुनि सारे अपने शरीर को समर्पण कर देते हैं फिर भी दर्शन नहीं कर पाते, रे आंख आज तू दर्शन करेगा, तू अहो भाग्य तेरा है। विधि करत सप्रेम विचारा, यो संपदि सिंधु एही पारा, यही विधि करत सप्रेम विचारा, यही सब विचार जो है, जैसे वहां से लंका से चले चलते चलते विचार करने लगे, आयो हूं तुरंत सपदि सिंधु एही पारा, और सिंधु को उस पार जिस पार राम जी की सेना ठहरी हुई थी उस पार तुरंत सपदी तुरंत सिंधु ही पारा। कपिन ने विभीषण आवत देखा, कपियों ने देखा कि विभीषण आ रहा है, जाना को रिपु दूत विशेखा, जाना कोई रिपु का रावण का कोई दूत है भाई, कपियों ने देखा कि भाई विभीषण आ रहा है, उसके साथ कई सचिव है, इसका मतलब है कि कोई भी दूत जरूर दुश्मन का है। ताहि राखी कपि से पही जाए, सारे बंदर जो है उसको रख लिए, बोले भैया यहीं रहिए, पहले हमको पास कपिस के पास जाने दीजिए, सुग्रीव राजा के पास जाने दीजिए, समाचार सब ताहि सुनाए, सबको सुनाए सुग्रीव जी को कि भैया ऐसे 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 बात है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, वैसे ही प्रभु श्री राम को सुग्रीव जी ने कहा, हे प्रभु आज गजब हो गया। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आया मिलन दसानन भाई, बोलता दसानन का भाई जो है रावण का भाई प्रभु आपसे मिलने आ रहा है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहे कपिस सुनो नर नहा, प्रभु ने कहा, श्री रामचंद्र ने कहा कि हे सखा हे सुग्रीव आप बूझ के कहिए, आपके माने विचार से क्या विचार अच्छा है। कहे कपिस सुनो नर नहा, तब कपिस ने सुग्रीव ने कहा सुनिए भगवान, जाने न जाई निशाचर माया, बोलता निशाचर की माया जानी नहीं जा सकती प्रभु, कोई उपाय नहीं है, उसकी माया जो है विचित्र है। लेकिन ये सुग्रीव को पता है कि भैया मायापति एक से बात कर रहा है। जाई न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, बोलता काम रूप है, काम रूप मतलब इच्छा के अनुसार अपना रूप बदलने वाला, जब जैसा रूप हुआ रूप बदल देगा राक्षस लोग, ये लोग काम रूप है। भेद हमार लेन सटावा, बोलता हे प्रभु वो हमारा भेद लेना आता, हमारा पता लगाना, हमारा सैन्य शक्ति का पता लगाना आता है कि क्या क्या मेरा लेयर है, क्या स्थिति है। राखी बांधी मोहे असभावा, मुझे जो मन में जो विचार आ रहा है उसको बांध के रखना चाहिए। सखा नीति तुम नीति विचारी, प्रभु कहते हैं बड़ी सुंदर तुमने विचार दिया, सही में अगर नियमानुसार कहा जाए तो सही विचार दिया है। मम पन शरणागत भयहारी, लेकिन मेरा जो पन है, मेरा जो प्रण है, मेरा जो प्रतिज्ञा है, शरणागत भयहारी, जो शरण में आता है उसके भय को समाप्त करना है भैया। आप तो विचार बहुत अच्छा दिए। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, जैसे हनुमान जी ने सुना प्रभु का वचन,
सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, क्योंकि हनुमान जी से तो मिलन हो चुका उस संत का, विभीषण जैसे महान संत से हनुमान जी रूबरू हो चुके हैं, तो हर्ष होना स्वाभाविक है भैया। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। बोलता शरणागत को जो है ना, सब बच्चे को जैसे प्यार करता है, गाय को जैसे बछड़े को प्यार करता है, ठीक उसी प्रकार शरणागत जो प्रभु को होते हैं उसको एकदम बच्छल की तरह, वत्सल बने काफी प्रेम करते हैं। अब प्रभु कहते हैं शरणागत कहूं जे तजहि निज अनिहित अनुमानी, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनिहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मय तिन्हि बिलोकत हानि। कहते शरणागत कहूं जे तजहि, बोलता जो शरण में आए उसको यदि कोई त्याग दे, निज अनिहित अनुमानी कि मेरा अनिहित होगा ये सोच के अगर कोई त्याग दे शरणागत आने वाले को, ते नर पावर, वो नर क्षुद्र है, पाप में वो पाप से एकदम भरा हुआ है, तिन्हीं बिलोकत हानि, उसको देखना भी पाप है। अगर कोई बंदा किसी के यहाँ शरणागति कोई आता है और उसको वो त्याग देता है कि अब मेरा अनिहित हो जाएगा, तो उसको देखना भैया, उस क्षुद्र को देखना, उस पापी को देखना बड़ा अच्छा विचार नहीं होता, अच्छा काम नहीं होता है, उसे नहीं देखना ही उचित है। कोटि विप्र बद लागे जाओ, आए शरण तजहि नहीं ताहु। अगर करोड़ों 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 विप्रबद, कोटि विप्र, अगर करोड़ों विप्रबद ब्राह्मण बद का किसी पर पाप लगा हो तो भी आए शरण तजहु नहीं ताहु, तो भी वो अगर शरण में आ जाए तो उसे त्याग नहीं करना चाहिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधना सही तभी। बोलता जब भी मेरे सामने कोई जीव आ जाएगा, जन्म कोटि अधना सही तभी, करोड़ों जन्मों का पाप उसका नष्ट हो जाएगा। तो क्या दिक्कत, अगर पापी भी है, मान लीजिए करोड़ों माने क्या बोलते हैं, ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, लेकिन जो ही सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अधना सही तभी, करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोरि तेहि भाव न काऊ। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न आऊ। जे पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आय कि सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, अगर वो पापी है तो भजनो मोरी तेहि भावना, उसको मेरा भजन होगा ही नहीं, वो हमारा भजन कर नहीं सकता है, उसके दिल में मेरा भजन आएगा ही नहीं। जे पे दुष्ट हृदय सोई होई, अगर वह दुष्ट का हृदय है, मोरे सन्मुख आओ की सोई, क्या मेरे सामने आ सकता है, मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है, वो पापी है। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मुझे पाने का क्या तरीका, प्रभु बड़ा अच्छा तरीका बताता है, क्या तरीका है। निर्मल मन जस सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। बेटा कपटी जो है वो मुझे भावता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन अच्छा लगता है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, जो जन का मन निर्मल होता है वही मुझे अच्छा लगता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो कपटी होता है वो कभी हमको अच्छा नहीं लगता है। भेद लेन पठवा दसी, अगर रावण ने भेद लेने के लिए भेजा ही है अपने भाई को, तब नो कछु भय हानि कपिसा, फिर भी है सुग्रीव जी कोई हानि नहीं है, टेंशन मत लीजिए। क्यों, जगमहु सखा निशाचर जेते, क्यों जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष महु देते। जितना भी निशाचर संसार में, लक्ष्मण निमिष मात्र क्षण भर में उसको समाप्त कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सभित आवा न सरनाई, राखो ताहि प्राण की नाई। जो सभित आवा सरनाई, जो भय होके, क्योंकि विभीषण जो तो भय से भाग आए थे। जो सभित आवा सरनाई, जो अगर भयवश मेरी शरण में आता है, राखो ताहि प्राण की नाई, उसको मैं अपने प्राण जैसे रखता हूं उससे रखूंगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा भैया। उभय भांति तेहु आनहि, हंसी कहूं कृपा निकेत। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। अंगद हनुमान और सभी कपि चले उसको लाने के लिए, क्योंकि आदेश हो गया भगवान का। सादर तेहि आगे करी वानर, उसको आदर के साथ लाने लगे, क्योंकि प्रभु का आदेश है, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु शरणागति को प्यार करते हैं, उसे प्राण से भी बढ़कर प्यार करते हैं। सादर तेहि आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करना कर। उसको आगे आगे करके विभीषण जी को, उसके सचिवगण को
और चले वानर प्रभु की ओर। दूर ते देखे तो भ्राता नयनानंद दान के दाता। जैसे दूर से विभीषण ने दर्शन किया प्रभु का, नयनानंद दान के दाता, इन आंखों को प्रभु के दर्शन का दान मिल गया। प्रभु ने दर्शन का दान दे दिया इन आंखों को, इन आंखें तृप्त हो गई। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठठू की एक टक पल रोकी। देखते ही देखते रह गए, कुछ उनको समझ में नहीं आया, एक टक देखते रह गए। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, फिर राम का जो छवि धाम देखा, रहो ठठू की एक टक पल रोकी, एकदम अपने आप को पलक को एक टक रोक देखते रहा। भुज प्रलंब कर चारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय लोचन। विशाल भुजाएं और लाल आंख, सुंदर आंख और श्यामल गात देख के, और जो शरणागत हैं उसको भय मोचन, भय को समाप्त करने वाले, उसको देख के विभीषण जी गदगद हो गए।